मानव द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रतिबिंब बनाने के लिए जो 4 नियम होते हैं उसको पढ़ लिया था कि समांतर जाएगी तो फोकस से आएगी, फोकस से जाएगी समांतर आएगी, फोकस से जब जाएगी तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी, फिर इसके बाद कहाँ सी से जाएगी तो सी से ही आएगी, और पोल पे जाकर टकराएगी तो उसी कोण पे क्या हो जाएगी, परावर्तित। तो इन नियम पढ़े थे। अभी हम आपको प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण होता है उस पर जो बनाने का, अवतल दर्पण जो होता है उस पर प्रतिबिंब बनाने के लिए 6 नियम होते हैं। उसको करने से पहले हम आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक से क्या करोगे। 6 जगह कहाँ कहाँ होता है जहां पे हम वस्तु को रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये आपका लाइन दिख रहा है, इसको क्या बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष से अगर इधर उधर हो गया, मतलब मुख्य अक्ष पे अगर वस्तु नहीं रखी गई है, इधर कहीं हो गया, तो क्या कहलाएगा आपका, अनंत कहलाएगा। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि जब कभी जो कोई प्लेन उड़ती है तो प्लेन को जो चलने का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, उसको डायरेक्शन दिया जाता है कि ऐसे चलना, इसका रूट ऐसे ऐसे बना हुआ है, रास्ता जैसे होता है। ऐसा तो नहीं कि उड़ी किधर से भी चली गई, उसके उसके चलने का भी एक तरीका होगा, उसके चलने का भी एक रास्ता होगा, जो कि क्या होता है उसको डायरेक्शन दिया जाता है। अगर मान लीजिए जिस रूट से जा रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है, जो उसको डायरेक्शन मिला है, अगर वहां से अपना रूट भटकी, भटकी का मतलब क्या, जिस कनेक्ट मतलब जिससे वो कनेक्ट होकर के चल रही है, मतलब जैसे हम लोग मोबाइल में चलाते तो क्या करते हैं, नेटवर्क से चलती है ना, नेटवर्क से जब नेट आता है तो उस हिसाब से चलता है, उसी तरह से उसको भी क्या किया जाता है, जो डायरेक्शन मिलता है उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए बाइक लेके चलते हो तो आप क्या करते हो, सर्च मारते हो गूगल पे और आपको डायरेक्शन पता चलता है, उस मैप से आप जाते हो, उसको भी क्या किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है। अगर किसी कारण से क्या हुआ, कनेक्शन टूटा, जो कि बहुत ज्यादा आसान है कि टूट जाए, तो वो हाईटेक क्या होता है उसका कनेक्शन होता है, तो क्या अगर उसका कनेक्शन टूटा तो अपनी डायरेक्शन में क्या देती है, छोड़ देती है। डायरेक्शन का मतलब अपने रूट से भटक जाती है। तो उस कंडीशन में क्या बोला जाता है कि विमान लापता हो गया, क्योंकि उसकी जगह पे आप तो जाके पूछ नहीं सकते कि रास्ते में कहाँ जा रहा है। मतलब क्या, जब तक इस पे है तब तक क्या है, डिस्टेंस फाइनाइट है। डिस्टेंस फाइनाइट का मतलब हम उसकी दूरी को बता सकते, इतनी दूरी इतनी दूरी। लेकिन अगर इस पे न रख के कहीं पे भेज दो, इधर उधर इधर कहीं रख दो, इसको बोलेंगे अनंत दूरी। समझ में बात। तो अगर वस्तु क्या होगी, अनंत पे होगी, तो पहला कंडीशन वस्तु कहाँ है, अनंत पे है। उसके बाद वस्तु कहाँ आएगी, सी के पीछे। सी के पीछे मतलब क्या, वक्रता केंद्र के पीछे। तीसरा फिर क्या होगा, अब देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, पहले अनंत पे थी, वक्रता केंद्र के पीछे, फिर वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फिर फोकस पे, और फिर फोकस के बाद यहाँ पे जो हो गया हमारा 1 2 3 4 5 कंडीशन हो गया। अब तो सर छठा कंडीशन तो ही नहीं, देखिए शॉर्ट ट्रिक बताया जा रहा है। शॉर्ट ट्रिक में सारी चीजें नहीं है, 5 केसेस है, छठा केस जो है वो आपके मेन कंडीशन से हम लोग करेंगे। वैसे तो शॉर्ट ट्रिक के बाद हम लोग इसके पूरे के एक एक कर करके क्या करेंगे, इमेज को बनाएंगे, कहाँ रखा गया, कैसे बन रहा है, सब कुछ। लेकिन अभी पहले समझिए, तो ये करना क्या आपको, शॉर्ट ट्रिक को समझने के लिए आपको पीछे से आगे की तरफ लिखते जाना। तो पहला क्या, अनंत, अभी बताया हूँ, अनंत, फिर इसके बाद क्या, इसके पीछे, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फिर फोकस पे। बात समझना कैसे लिखना है, एक बार नहीं लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है, 2 बार लिखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब पहला वाला लिख रहे हो तो उसको सीधा 1 2 3 4 5 लिखना, और जो दूसरा वाला लिख रहे हो उसका उल्टा लिखना। अब यहाँ से शॉर्ट ट्रिक आपका तैयार है। 1 नंबर पे क्या है, उसके पहले ये भी लिख लो, ये आपका वस्तु है, ये आपका क्या वस्तु है, ये क्या आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। देखो इसको ध्यान समझ लो, क्योंकि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा उसमें बहुत ज्यादा बना जाएगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 6 तक जाएगा। तो पहले वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत पर। तो प्रतिबिंब 1 नंबर पे कहाँ बना, फोकस पे। हम अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर वस्तु कहाँ रखा गया है, अनंत पे रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप बोलोगे फोकस पे। ये अगर हम आपसे बोले कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र के पीछे रखी गई तो कहाँ बोलोगे, फोकस और इसके बीच में, कहाँ, वक्रता केंद्र के। अगर हम बोलते सी पे रखा गया है मतलब वक्रता केंद्र पे, तो वस्तु अगर वक्रता केंद्र पे रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। अगर यहाँ पे 4 नंबर पे जाओ तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर क्या रखा गया आपका वस्तु, तो 4 नंबर कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसका क्या बनेगा, इसके पीछे बनेगा, वक्रता केंद्र के। अगर फोकस पे रख दिए वस्तु को आप, तो आपका क्या बनेगा, ये अनंत पे चला जाएगा। ध्यान से बातें समझ लो, क्योंकि जिस समय समझाया जाता है अगर उस समय नहीं समझोगे तो फिर आगे वाले टॉपिक में फिर तुम्हें दिक्कत करेगा। शॉर्ट ट्रिक को सोच समझ के बता रहा हूँ। इस शॉर्ट ट्रिक आपको किस चीज के लिए काम करेगा, जब आपका बहुविकल्पी सवाल आएगा तो आप जाके वहां पर प्रतिबिंब नहीं बनाओगे, 1 नंबर के लिए 5 मिनट 7 मिनट नहीं वेस्ट करोगे, वहां पे सीधे
दिमाग में इसका शॉर्ट ट्रिक रखे रहोगे, सीधे बोलेगा कि जब कोई वस्तु कहाँ रखी गई है, फोकस पे, उसका प्रतिबिंब कहाँ, कुछ नहीं करना। अगर एक बार ध्यान समझ लो, अनंत, वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फिर फोकस, तो क्या हो जाएगा, वहां से सीधे आप कनेक्ट कर लोगे। बात समझ में आया। दूसरी बात कि जब कोई वस्तु दर्पण से जितनी दूर होगी उसका वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, जैसे जैसे दर्पण के पास जाएगी प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो ये रहा आपका शॉर्ट ट्रिक। एक बार इसको ऐसे लिखना है, अनंत, इसके पीछे, फिर यहाँ पे, इसके बीच में, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे नहीं जाना, छठा केस है, पांचवा केस है। ध्यान देना, छह तो बनता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक पांचवा कवर करता है, छठवां वाले को हम लोग उसमें करेंगे तब करेंगे। तो अनंत इधर एक नंबर, ध्यान देना, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से उल्टा, अनंत, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे वस्तु क्या हो जाती है, जहाँ पे रखी रहती है वहीं पे बनती है। दूसरी बात एकदम बीच है, ये जहाँ पे सी है वो आपका एकदम बीचों बीच है, तो यहाँ पे जहाँ रखी जाए तो वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी चीज, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये तो हम लोग एक एक करके करेंगे, समझ में आई बात की नहीं। तो ये आपका होता है इसका शॉर्ट ट्रिक। अब पहले वाले केस के लिए हम लोग चलेंगे। पहला केस कौन सा, पहला नियम हम लोग अपने शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से चल रहे हैं। जब वस्तु कहाँ पे रखी होगी, अनंत पे रखी होगी, तो पहला हेडिंग इसका रहता है, समझिए पहले फिर लिखवा दिया, जब वस्तु अनंत, जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पे होगी तो ध्यान से समझो, इसको क्या कहोगे, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। इसके बाद दर्पण के सामने बन रहा है, अभी तो देखोगे आप। तो जब दर्पण के सामने बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक या आभासी, वास्तविक बनेगा। पीछे पढ़ा दिया, दर्पण के सामने बन रहा है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरी चीज, बहुत दूर है, बहुत दूर है मतलब अनंत पे है, तो क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। क्यों, क्योंकि अनंत पे रखा गया तो बहुत छोटा बनेगा। मतलब ये जो परिभाषा आप लिखेंगे इसमें यही सारी बातें लिखोगे, जब कोई वस्तु अनंत पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तथा वो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। उसकी साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है। यही चीज बस लिखना है। और इसके बाद प्रतिबिंब कैसे बनता है ये भी करता है। दूसरी चीज क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपके बोर्ड में आता है क्वेश्चन, उसमें दो चीज करता है, सवाल जो देगा, सवाल अभी, उस सवाल को लगाने के बाद कहता है उसका किरण आरेख बनाओ, ये बनाना पड़ता है। डायरेक्ट भी बोल देता है किरण आरेख बनाने के लिए, सवाल में जोड़ देता है। जैसे बड़ा नंबर का रहेगा फिर तो छोटा सा पहले आगे दे देगा परिभाषा, उस परिभाषा के बाद दे देगा क्या, सवाल, या फिर तो दे देगा सवाल, सवाल पूरा लगाने के बाद तुमसे क्या कहेगा, इसका किरण आरेख बनाओ। तो जब हम लोग अभी सवाल करेंगे तो बताएंगे देखो ऐसे आता है। लेकिन अगर आपको किरण आरेख यहीं से नहीं समझ में आ रहा होगा तो वहां किरण आरेख नहीं बना पाओगे। दूसरी बात, इसका आपका प्रतिबिंब बनाने के लिए डायरेक्ट दे देता है, सीधे तुम्हें केस देगा, जब कोई वस्तु अनंत पे रखी गई हो तो उस वस्तु का किरण आरेख क्या करिए, खींचिए। तो आपको ये आना चाहिए, समझ में आई बात। तो पहला केस हम लोग पढ़ रहे हैं, जब कोई वस्तु अनंत पे हो। तो अभी आपको पढ़ा दिया गया कि वस्तु अगर अनंत पे रखी गई होगी तो उसका कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, जब कोई वस्तु अनंत पे रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्या पढ़ाया जा रहा है, उर्दू या हिंदी? भाई साहब खतरनाक खड़ी है तुम, आगे बिठाने कोई फायदा नहीं भाई। क्या रात में क्या करते हो, हाँ सोते हो ना प्रॉपर, तो भी आते हो क्लास में सो जाते हो। अच्छा, हर बेल में इसका सिस्टम यही भाई दिव्यांश जी, हर बेल में। चलो भाई कंटिन्यू, ना लाएंगे क्या भाई, अब बोलो साबुन वाबुन लगा दो, क्रीम पाउडर भी लगा दो भाई, यही करूँ तुम भाई। चलो चालू रहो भाई, सोएगा तो क्या पड़ेगा भाई, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम देख रहा हूँ मार उसी में, एक बार जा रहा है नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर भाई। चलो जहाँ से छोड़ो, अब देखो जरा ध्यान समझिए। हमने वस्तु को अभी बताया कि अगर अनंत पे रखो तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होगा। हमने वस्तु ही लिया, देखिए ध्यान से आप, ये छोटा थोड़ा सा लेता हूँ, ये वस्तु है आपकी, ध्यान समझो, ये क्या है आपकी वस्तु है, यहाँ पे वस्तु। अब आपको अगर याद हो तो हमने आपको एक चीज बताया था कि जो आपको 4 नियम पढ़ाए हैं, 4 नियम, उसमें से कोई 2 नियम आप यूज कर सकते, एक नियम भी यूज कर सकते। कौन सा, समांतर जाएगी फोकस से आएगी। तो भाई देखो, प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण आरेख आपको चाहिए, 2 किरणें चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लो एक प्रकाश की किरण यहां से गई, यहां से गई टकराई,
तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। ये जब टकराएगी तो फोकस जाएगा, पीछे जितने भी आप टॉपिक पढ़े हो ना उसी से सब कनेक्ट होकर ये बनेगा, कुछ भी अलग नहीं होगा इसमें। ये फोकस से गया, अब इसके तीर को बना दो भाई, दूसरा यहां से भेज दिया, दूसरा यहां से भेज दिया। जरूरी नहीं है कि यही से भेजोगे, आपके पास 4 नियम है ना, यहाँ से भेज दो, इस पे P से लड़ा के यहाँ से भेज दो तो भी कटेगा, तो भी बनेगा। एक चीज और कि हम फ्री हैंड बना रहे हैं, मतलब स्केल उसकेल से नहीं माप रहे हैं, तो थोड़ा टेढ़ा सीधा हमारा बनेगा, लेकिन आप जब बनाओगे स्केल की हेल्प से तो हम सीधा सीधा बना तो एग्जैक्ट बनेगा। तो दूसरा हमने यहाँ से भेजा, तो ये फिर कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा कि नहीं जाएगा, ये फोकस से जाएगा। तो बोलो जहां पे दोनों लाइनें जो दो ठो किरण आरेख भेज रहे हो, जो दोनों लाइनें परावर्तन के पश्चात जहां पे काटेंगी उसी पॉइंट पे क्या बनता है, आपका प्रतिबिंब बनता है। तो आप बताओ एकदम पॉइंट जैसा बना कि नहीं बना, ये एकदम पॉइंट के शेप का बना कि नहीं, मतलब कहाँ बहुत ज्यादा बड़ा बना, नहीं। तो अनंत में जब वस्तु थी तो कहाँ बना इसका प्रतिबिंब, फोकस पे बना। क्या बात समझ में आ रही है, जब कोई वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। और इसके बाद इसके बारे में जानकारी देखो कि इसके सामने बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है, इससे बहुत छोटा बन रहा है। कुछ नई चीज नहीं लिखना है, आपको चीजें समझा दी गई, इधर शॉर्ट भी लिखा गया है, आपको बस क्या करना है, ध्यान देना है कि यहाँ से वस्तु आगे बढ़ती जाएगी। अब आगे बढ़ेगी तो ये मत बोलना कि इसके पीछे थोड़ा सा, इसके थोड़ा सा बगलिए में, ये सब नहीं रहता है। क्या होगा, बीच बीच में होगा, मतलब इसके इधर जाएगा तो इसके पीछे, अब यहाँ जाएगा तो इस पे, इसके बीच में, फिर इस पे, फिर इसके बीच। समझ रहे हो कि नहीं, ये नहीं कि थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। अनंत वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। ये इसके 6 केसेस होते हैं। तो पहला केस आपका बन गया है, जब कोई वस्तु अनंत पे हो, जब कोई वस्तु अनंत पे हो। तो ध्यान से सुनो कि जब कोई वस्तु अनंत पे हो, तो अभी परिभाषा बताओ, फिर से बता दे रहा हूं कि जब कोई वस्तु, ये क्या होगा आपका, यहां से आप इसको दिखा देना, क्या है, प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब बहुत ज्यादा छोटा बनता है क्योंकि वस्तु कहाँ पे, अनंत पे। अभी यहीं शीशा लगा दूं तो यहाँ पे जो एकदम पास में खड़ा होगा उसका जो चेहरा दिखेगा उसको बड़ा दिखेगा, थोड़ा दूर जाएगा छोटा, और दूर छोटा, और दूर छोटा, बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा बहुत छोटा दिखेगा। तो यहाँ तो अनंत की बात हो रही है, समझ में आ रही है, तो बहुत ज्यादा पॉइंट के बराबर एकदम बनेगा। तो यहाँ से सुनते रहो और इसको लिखते भी रहो। जब देखिए गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो पहला टॉपिक है क्या, जब कोई वस्तु अनंत पर हो। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जब कोई वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा। कुछ भी अलग से नहीं बोला ना, अनंत पे है, अनंत पे तो कहाँ बन रहा है, फोकस पर, सामने बन रहा है, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, छोटा नहीं बोलना, बहुत छोटा बोलना। छोटा का मतलब क्या हो गया, अभी तो इससे जैसे इसके आगे तो छोटा बोलोगे ना, जैसे देखो यहाँ पे बहुत छोटा बोलोगे तो थोड़ा आगे आएगा तो क्या बोलोगे, छोटा बोलोगे। और जब सी पे आएगा तो बराबर बनेगा, और सी के आगे जाएगा तो थोड़ा उससे बड़ा बनेगा। मतलब समझो, पहले अनंत पे था तो बहुत छोटा, अनंत से जब यहाँ पे आया इस वाले पे तो क्या छोटा, इसलिए वर्ड को ध्यान देना, बहुत छोटा, छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, वस्तु से और बड़ा, और बहुत ज्यादा बड़ा। बात समझ रहे हो ना, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे आएगा तो क्या, यहाँ पे बहुत छोटा, यहाँ पे जब आएगा तो छोटा, यहाँ पे आएगा तो बराबर किसके, वस्तु के, यहाँ पे आएगा तो वस्तु के, वस्तु से क्या होगा, बड़ा, और वस्तु से बहुत बड़ा। ऐसे अब एक एक करके करेंगे। तो क्या ये बात समझ में आई, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। अनंत पे है, फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत ज्यादा छोटा बनेगा। क्या सबको बात समझ में आई कि आपका कौन सा था, जब वस्तु कहाँ पे रखी गई होगी, अनंत पे। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब दूसरा का केस, अब देखो जिस बच्चे को शॉर्ट ट्रिक पता रहेगा खट से बोलेगा। अब देखो भाई, दूर रखा है तो अनंत पे तो बहुत छोटा बनेगा, सामने बन रहा। छठवां केस थोड़ा जो नहीं लिखे इसमें ना, छठवां केस उल्टा है, 5 केस में सामने बनेगा, वास्तविक। लेकिन जैसे छठवां केस में जाएंगे, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, जिसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है तो पीछे बनेगा। और सबसे ज्यादा हमने आपको बताया भी था, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन छठा केस ही है। अब ऐसा नहीं है कि 5 के सही भी नहीं करेगा, आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है क्योंकि इन सबसे बिल्कुल अलग हो जाता है। 5 केस में वास्तविक बनता है, छठवां केस में आभासी बनता है, पीछे बनता है। तो अभी एक एक करके उस पर आ रहा है। तो मुझे पहले ही बताओ, क्या ये जो आपका 5 केस है, अरे सॉरी 5 केस, पहला केस सबको समझ में आया कि नहीं? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड केस पे चले, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, पीछे वाला दिख रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। और दूसरा केस देखो, हाँ हो जाए कर, हाँ अभी नोट नहीं करे थे भाई? अरे भाई बोला तो था साथ साथ करते चलो, अभी तक नहीं किए। अरे यार इतना ऐसे करोगे तो बहुत दिक्कत होगा। चलो
अच्छा ये समझ में नहीं आया, बना लोगे कि नहीं? यहाँ जो वस्तु रख दो, सीधी लाएंगे फोकस इधर से, इस फोकस से, ये समझ गए कि नहीं? फोकस जहां मिला वहां प्रतिबिंब दिखा दो, वस्तु है। कुछ इसमें ऐसा हार्ड तो है नहीं कि भाई इसको बनाना बहुत मुश्किल है, एकदम आसान है। वस्तु रखे, एक सीधी लाइन यहाँ से लेके तीर इधर की तरफ लड़ करके फोकस है, फिर इधर से सीधी लाएंगे लड़ करके फोकस है, जहां मिली वहां प्रतिबिंब। अवतल दर्पण बनाना जानते हैं, वस्तु है, काम खत्म। कुछ तो है नहीं भाई, इतना तो कैप्चर करो, अब एकदम पूरा कोई मतलब है क्या रह जाएगा? मतलब छापोगे जरूर कुछ, बिल्कुल छापो भाई, समझने में बिल्कुल विशेष ध्यान मत देना। उसका कारण है ना, उसका कारण ये है कि तुम लोग समझने पे ध्यान नहीं देते, जब समझाते तो बतियाते हो। जो जो समझो नहीं छापेंगे, जो नहीं समझो छाप रहे हैं, तो छापा छापी करिए। चलो क्वेश्चन किस, बहुत अच्छी बात है, सोना भी जरूरी है। सोना तभी होता है जब सोना सोना करते हैं। किसको हटा दे भाई? पीयूष जी कुछ तो समझे होगे। हाँ समझोगे तब समझ में आएगा ना हर्ष यादव। समझने के लिए इसमें जो थोड़ा सा भी समझे, ये बताए क्या इसमें कौन सी रॉकेट साइंस बताया हम? कुछ भी था भाई, 10वीं पढ़ रहे हो, थोड़ा सा तो बनाओ। बहुत अच्छी बात है, थोड़ा समझे तो थोड़ा नंबर भी 10th में मिलेगा, उससे कोई दिक्कत है नहीं। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, जाने तो कोई बात नहीं। जिनको देखो, जो अपना समझ रहे हो समझते रहे, बाकी सबके ऊपर ध्यान दोगे। हाँ भाई बिल्कुल वही बनाएंगे, अवतल दर्पण 6 के चलेगा ना। देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान समझो। अच्छा ये जो इसकी परिभाषा पीछे से बोली, समझ में आया कि नहीं जो बोला हूँ? हाँ, कि जब वस्तु अनंत पे थी तो उसके लिए परिभाषा पूरा बोल दिया हूँ, लिख लेना पेयर कॉपी पे जाके, ना तो फिर दिक्कत होगी। देखो ये केस आपका अनंत वाला हो गया, अनंत वाला क्लियर। अब कहाँ चली आई वस्तु कहाँ गई खिसक के? अब किसके कहाँ पे आ जाएगी? अब सी के पीछे आ जाएगी। अब सी के पीछे आ जाएगी, तुम देखो ध्यान देना, जब वस्तु अनंत पे था तो कहाँ बन रहा था? फोकस पे। आज जैसे जैसे ई आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ई इधर आने लगेगा। ध्यान देना, इसको बनाना आसान है। जैसे जैसे अनंत से कहा वस्तु आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे प्रतिबिंब इधर आएगा, मतलब एक लोग इधर आ रहे हैं, एक लोग इधर, कौन जा रहा है इधर? वस्तु, प्रतिबिंब इधर, बस ये ध्यान देना। और ये जैसे जैसे पास जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब हम मान लो वस्तु है, अब मान लो उधर शीशा लगा, तो हम शीशे की तरफ जा रहे तो हम वस्तु है, हम शीशा की तरफ जा रहे हैं तो हम वस्तु है, तो हम वस्तु है, तो जैसे जैसे शीशा के पास पहुंचेंगे वस्तु का प्रतिबिंब हमारे पास आएगा, और जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे तो एक दूसरे को बड़ा करके देखेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग पे छत पे चढ़ गए तो नीचे चीजें वो छोटी छोटी दिखाई देती है, और जैसे जैसे नीचे आओगे क्या होगा? धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। वैसे इसमें भी है, हम जैसे आगे बढ़ेंगे वो हमारी तरफ आएगा। तो सीधी बात देख रहे हो ना, अनंत से इधर की तरफ जा रहे हैं, फिर फोकस, फिर इधर की तरफ भी आ रहा है। देखो अगर इधर से इधर जा रहा है तो इधर से इधर आ रहा है, तो अभी तो एक ऐसा टाइम है जब दोनों एक जगह पे आ गए, कौन से जगह पे? सी पे आ गए। तो दूसरा हम लोगों को पढ़ना है, जब वस्तु कहाँ होगा? जब वस्तु आपका कहाँ पे होगा? इसको क्या लिखोगे? वक्रता, वक्रता केंद्र के पीछे। ध्यान देना, अब वक्रता केंद्र के पीछे तो कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब? यहाँ पे फोकस के पीछे। देखो ये आगे इधर, तो देखो वस्तु यहाँ बैठाओ, वस्तु यहाँ बैठाओ, अब आ गया कहाँ? अनंत से कहाँ गया? अब इसको दूरी को माप सकते, क्योंकि इससे प्रिंसिपल एक्सिस पे आ गया ना, इस पे रखा तो दूरी नाप सकते हो कि नहीं? तो ये क्या हो गया? आपका वस्तु है, ये आपका वस्तु है, इसको लिखो वस्तु। अब देखो यहाँ से एक लाइन भेजा, ऐसे गया, कहाँ जाएगा? फोकस से जाएगा, फोकस से यहाँ से निकल गया। अब दूसर की लाइन तो फ्री हो, कहीं से भेज दो। दूसर की लाइन कहाँ से भेज दिया? सी से ही भेज दिया। सर सी से क्यों भेज रहे भाई? तुम्हारे पास 2 नियम है, कहीं से बना दो। 4 नियम है, 4 में से 2 तो कोई यूज कर लो। हम सी से भेजें, हम यहाँ से ओ से भेज दें, हम यहाँ से इसके फोकस से भेज करके क्या कर दे? इसको पैरेलल कर दे। सर फोकस से भेजते तो ध्यान दो, फोकस से जाता लड़के ऐसा था, फिर नहीं काटता कि नहीं काटता? काट रहा है कि नहीं? अगर तुम्हें चेक करना हो तो सर दूसरा हम दोनों लगाएंगे तो लगा देना, आएगा। अगर इसको फोकस से भेजते तो लड़के ऐसे जाता तो फिर यहीं पे काटता कि नहीं काटता? और आपको बताए हैं कि जो पहली लाइन है उसका परावर्तन जो हो रहा है, लाइन को दूसर की लाइन का परावर्तन जिस पॉइंट पे काटेगा वहीं से क्या होगा? ई क्या बना? ई बना जो यहाँ पे ऐसे, यही क्या है? यही प्रतिबिंब है। आप कहोगे सर ये कैसे बना दिए? तो भाई जहां काटा वहां से मुख्य अक्ष को मिलाएंगे, ऐसे जैसे मुख्य अक्ष भी खड़ा है ना, तो इसे यहाँ से इसको क्या करेंगे? ऐसे मिलाएंगे। ये क्या बना? प्रतिबिंब। इसका क्या बना? प्रतिबिंब। अब कुछ नहीं है, परिभाषा क्या बनेगी? जब कोई वस्तु, ध्यान देखो, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो, जब कोई वस्तु
वक्रता केंद्र के पीछे रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के कहाँ बनता है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है तथा किससे छोटा होता है, वस्तु से छोटा। बहुत छोटा नहीं बोलोगे क्योंकि आओ बहुत छोटा तो पहले हो गया है क्या, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है। कहाँ रखा गया है, वक्रता केंद्र के पीछे, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तुम ध्यान दो, पहले यहाँ आनंद था तो इस पे बना था, ये आगे बढ़ गया तो इधर खिसक आया, अब ये आगे बढ़ेगा तो ये खिसक क्या है। समझ में बात आ रही है कि नहीं, तो कुछ है नहीं, समझने पे ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, और नहीं समझने में ध्यान दोगे तो ये क्या, इससे छोटा टॉपिक भी नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ रखा गया तो कहाँ बना, आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और कैसा बना, वास्तविक बना, और क्या हुआ, वस्तु से छोटा है। अब क्या होगा, इसके बाद तीसरा केस जब बनाओगे तो वस्तु के बराबर हो जाएगा। तो पूरी बात फिर से समझो, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है तथा वस्तु से छोटा होता है।